हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अक्टूबर 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमने जो है बाल विकास का 30 क्वेश्चन लिया हुआ है। चलिए देखते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सीखने का पठार। सीखने की वह अवधि जब बालकों में सीखने की प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं होता है तो उसे जो है सीखने का पठार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है। ऑप्शन ए है मानसिक आय गुणे वास्तविक आय, बी ऑप्शन है वास्तविक आय बटा मानसिक आय, और सी ऑप्शन है मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100, डी ऑप्शन है वास्तविक आय गुणे मानसिक आय। यहाँ पे जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100। बुद्धिलब्धि एक गणना है जिसमें बुद्धिलब्धि का आकलन लगाया जाता है। जर्मनी में मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न एवं अल्फ्रेड विने ने इसे प्रतिपादित किया। बुद्धिलब्धि मतलब आय को बराबर मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100। मानसिक आय किसी व्यक्ति की वास्तविक आय जो उसकी होती है। अगला क्वेश्चन है सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने, पैलाव ने, थॉर्नडाइक ने, गेस्टाल्ट ने। सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक। प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक बिल्ली पर उन्होंने प्रयोग किया। बिल्ली जो बार बार प्रयास करने के पश्चात मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पर बल दिया कि अधिगम के प्रयास एवं सिद्धांत में व्यक्ति बार बार गलती कर सकता है किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए है 22, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 24 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 23। सामान्य संयुक्त कोशिका में जो है कितने जोड़े होते हैं? 23। आनुवंशिकता का मूल आधार कोष है। कोषों के द्वारा ही मानव शरीर का निर्माण होता है। गर्भधारण के समय माँ के अंडाणु एवं पिता के शुक्राणु का कोषों से मिलन होता है ताकि एक नवीन कोष की रचना हो सके। कोषों के केंद्रक के कणों के गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र हमेशा युग्मों का होता है। मानव कोष में जो है प्रायः 46 गुणसूत्र होते हैं जो कि 23 जोड़ों में विभाजित होते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने और स्किनर ने। यहाँ पे जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने किया, जिन्होंने एक चूहे पर प्रयोग किया था जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता था। स्किनर ने इस सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम को सरल बनाने हेतु उसे छोटे छोटे खंडों में बांट दिया था जिससे अधिगम शीघ्र एवं प्रभावकारी हो जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्वलन का व्यापक महत्व है जो कि दंड, पुरस्कार, परिणाम एवं ज्ञान के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अफ्रीडा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। यहाँ पे ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अधिगम का सिद्धांत। प्रसिद्ध गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कोहलर ने अंतर्दृष्टीय सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो सीखने अधिगम के सिद्धांत से सम्मिलित है। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया। इसके अनुसार जो है जब बच्चों को कुछ पढ़ाया जाए या कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे समग्र बालकों के बौद्धिक विकास हेतु अंतर्दृष्टि या सूझबूझ बहुत सहायता से करनी है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन, स्किनर।
यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैटल। बुद्ध के तरल एवं क्रिस्टलाइज प्रतिमान का प्रतिपादन आरवी कैटल ने किया है। तरल सिद्धांत वंशानुक्रम कार्य कुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की दी हुई विशेषताओं पर आधारित एक सामान्य योग्य है, जबकि क्रिस्टलाइज भी एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जो अधिगम तथा अनुभव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, बी ऑप्शन है अनुप्रयोग, सी ऑप्शन है सृजनात्मकता और डी ऑप्शन है समस्या समाधान। यहाँ पे ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, समस्या समाधान। एलेक्सियस ऑसबर्न ने अपनी पुस्तक सृजनात्मकता समस्या समाधान में शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता सुधार हेतु किया जाता है बताया। यह विधि व्यक्ति के अनोखे विचार तथा समस्या समाधान हेतु बहुत ही उपयोगी कारक सिद्ध होती है। अगला क्वेश्चन है, गोलमैन इनमें से किसमें सम्मिलित है? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेगात्मक बुद्धि से। डेरियन गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया है। गोलमैन ने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से संपूर्ण विश्व में प्रचलित कर दिया। स्वयं को एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने, नियंत्रित करने की योग्यता को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अयोग का सिद्धांत, ड्राउ रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्राउ रिडक्शन का सिद्धांत। ड्राउ रिडक्शन सिद्धांत एक प्रेरणात्मक सिद्धांत है। यह सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्लार्क हर द्वारा वर्ष 1942 में दिया गया था, जबकि अन्य तीनों का संबंध जो है अधिगम से है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संप्राप्त का न्यूनतम स्तर है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ज्ञान। ब्लूम ने संज्ञानात्मक संप्राप्त को 6 भागों में बांटा है, जिसे ज्ञान, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के रूप में विभाजित किया है। इनमें से ज्ञान जो है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विवार्षिक अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, जो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण है। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण सीखने का एक समानांतर स्थिति से स्तर से उसी क्रम स्तर में सीखने की प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम की पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का सहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यालय का सहयोग। सीखना या प्रेरणा जब स्थिर हो जाए तो इस क्रिया को सीखने का पठार कहते हैं। अधिगम के पठार के निम्नलिखित कारण हैं: ज्ञान की सीमा, उत्साह या प्रेरणा की सीमा, शारीरिक क्रिया की सीमा, कार्य की जटिलता। अगला क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम से हुए व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? गेट्स व अन्य, मॉर्गन और गिलैंड, स्किनर, क्रॉनवेल। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गेट्स व अन्य। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके माध्यम से ज्ञान अर्जित करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। गेट्स व अन्य मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के परिभाषित करते हुए कहा था कि अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण में के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बुद्धि का। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन का संबंध बुद्धि से है। इसके अंतर्गत बुद्धि की उच्च एवं औसत सीमा होती है। अगला क्वेश्चन है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? फ्रायड ने, युंग ने, मन ने, आलपोर्ट ने। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, युंग ने। प्रसिद्ध स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने व्यक्ति का विभाजन अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी के रूप में किया है।
बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। बच्चों के सामाजिक अधिगम के विकास को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से सामाजिक परिवेशजन्य तत्व होता है। परिवार के पश्चात समाज ही वह संस्थान है जहाँ बालक का सर्वांगीण मतलब सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक एवं नैतिक विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, और बी ऑप्शन है अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रुतगामी विकास का नियम। शारीरिक विकास एक सतत विकास है जो कभी मंद तो कभी द्रुत यानी तेज गति से होता है। द्रुतगामी विकास शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। यहाँ पे ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है, जबकि निरंतर विकास, परस्पर संबंध, समान प्रतिमान, एकीकरण विकास की दिशा से संबंधित सिद्धांत बाल विकास से संबंधित है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने कहा है? गैसेल ने, हरलाक ने, मेरिडिथ ने, डगलस और होलैंड ने। यहाँ पे जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गैसेल। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गैसेल ने विकास के संदर्भ में कहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ट्रेबल ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैकडूगल। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने संवेगों से संबंधित 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, जिनमें से प्रमुख रूप से भय, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, कामुकता इत्यादि है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है डॉम्विल का, रास का, मन का, मैकडूगल के। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रास का। किसी दूसरी वस्तु, विचार आदि पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को अवधान कहते हैं। इसे परिभाषित करते हुए रास ने कहा है कि अवधान दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के प्रमुख नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुअनुक्रिया का नियम। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अधिगम से संबंधित तत्परता का नियम एवं प्रभाव का नियम इत्यादि का प्रतिपादन किया। इन तीनों नियमों के माध्यम से शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। बहुअनुक्रिया का नियम सीखने के मुख्य नियमों में शामिल न होकर थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधी सहायक नियमों में से है। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है आपका बी से हो जाएगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। डॉक्टर एस जलोटा ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रदान किया। वह व्यक्तिगत रूप से सीखने, अनुदेशों को समझने तथा समस्याओं के समाधान से संबंधित है। बुद्धि के द्विकार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, वर्नन ने, स्टर्न ने। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पीयरमैन ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है। इनके अनुसार बुद्धि के द्विकारक होते हैं सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे जी कारक कहते हैं, एवं विशिष्ट मानसिक योग्यता। जिस व्यक्ति जितनी अधिक समस्या सामान्य योग्यता होगी वह उतना ही तेज होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने की उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पी.एफ. स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पेवलोव, सीखने का समग्र सिद्धांत हल। यहाँ पे जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने का समग्र सिद्धांत हल। ये जो है युग्म सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो है हमारा, इनमें से किसका नाम सूजन सास के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एवं को का, गाल्टन का, राज का, वुडवर्थ का। यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, गाल्टन। सूजन सास के पिता के रूप में प्रसिद्ध गाल्टन को जाना जाता है। इनका उद्देश्य आनुवांशिकी और मानव आबादी का विकास करना है।
ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ऑप्शन ए कैस्मर, बी ऑप्शन है यूंग, सी ऑप्शन है कैरन और डी ऑप्शन है स्प्रेंजर। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कैस्मर ने किया है। यहाँ पे ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है क्रोल एवं ब्रूस का, डोहेल का, डीहान का, क्रो एवं क्रोन का। यहाँ पे ऑप्शन जो है चौथा से हो जाएगा क्रो एवं क्रोन का। सृजनात्मकता वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तु या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नवीन उत्पादन करता है, अर्थात जिसे पहले से नहीं जानता है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, मध्य किशोरावस्था में। यहाँ पे जो है ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा, मध्य किशोरावस्था। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार विद्रोह की भावना मध्य किशोरावस्था में होती है, जो कि इनके अनुसार 13 से 15 वर्ष माना गया है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम जो है नेक्स्ट वीडियो में।